प्रिय बंधुओं, आज के समय में घर घर में इतनी फूट पड़ी हुई है कि आपस के परिवारिक जनों के भी विचार मेल नहीं खाते। बच्चे कहीं अलग चलते हैं, माता पिता कहीं अलग चलते हैं, बहुएं कुछ और कहती हैं, नातियों का विचार कुछ और है। ऐसा कारण क्यों है? हमारे अंदर ऐसी वैमनस्यताएं कहां से प्रवेश कर गई? क्या हम कभी इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे परिवार में ये कुविचार कहां से आए? हमारे मन के आधार से ये बच्चे चल नहीं पा रहे, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। केवल यही कारण है प्रिय बंधुओं कि हम आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। इसी से घर विनाश की ओर जाते हैं। जहां सुमते वहां संपत्ति नाना, जहां कुमते वहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में सुमति होती है वहां लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। जिस परिवार में कलह होती है, तू मैं होती है, एक दूसरे को कटु शब्द प्रयोग करते हैं, वहां से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। हम अपने आप को पहले से ही ढालने का प्रयास करें। बच्चों को ऐसी संगत पर बैठने से बचाएं जहां कुसंगत हो। ऐसे विचारों का वातावरण सुनने से बचाएं जो उनके भविष्य को बर्बाद कर दे। ऐसी संगत में बैठने से बचाएं जो उनके अंदर व्यसन डाल दे। मेरी आत्मा, प्रिय भक्तों, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आजकल के समय में सास की बातों को बहू नहीं मानती, पिता की बातों को पुत्र नहीं मानते। वो अपने मन मर्जी से चलना चाहते। क्या? क्योंकि उनके हृदय में ये शंका रहता है कि ये हमें बड़े बूढ़े शौक मौज नहीं करने देते। जो हम फैसिलिटी में रहना चाहते हैं वहां पर यह अंकुश लगाते हैं। लेकिन वे प्रिय बच्चों, आपका हित करने के लिए ही यह बुजुर्ग आपसे दुश्मनी लेते हैं। आप इसको गहराई से लेकर के तो देखें कि इनका भाव क्या है, विचार क्या है, आपके प्रति चाहते क्या है। कोई भी अपना बुजुर्ग, अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए आप हमेशा बुजुर्गों की वाणी का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। आपको कदापि हानि होने की संभावना नहीं होगी। आपने जिस मार्ग को देखा नहीं, उस मार्ग को अपने बुजुर्गों के माध्यम से ही जाना जाता है। अरे हम लोग भी संन्यास में प्रवेश कर गए,
जब तक गुरु शरणागति नहीं होगी, हमको किसी प्रकार का बोध नहीं होगा। हम अपने माँ के गर्भ से सीख करके कहीं से नहीं आए। हमें अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से, गांव बस्ती में जितने भी बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने अपने दृष्टांतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से हमें समझाया। गुरुजनों की संगति की, उन्होंने हमें प्रेरणा स्रोत कथाएं श्रवण कराई, उस तत्व के विषय में जानकारियां दी। तभी तो हम आपके पास तक अपने विचारों को पेश कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा ज्ञानियों की संगत करो, अच्छी संगति करो। इसमें प्रिय बंधुओं एक विषय आ जाता है, श्री गीता जी के माध्यम से, कर्म संन्यास योग। कर्म कैसे होते हैं, कर्म क्या किया जाता है, संन्यास किस प्रकार से चला जाता है, सन्यासी किसे कहा जाता है। ईश्वर ने न लोगों के कर्तापन, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग को रचा, बल्कि लोगों का स्वभाव अर्थात अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। परमेश्वर न किसी के पाप को और न, मेरे प्रिय बंधुओं, पुण्य को ही ग्रहण करते हैं। अविद्या के द्वारा जीव का स्वाभाविक ही ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर के अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृतिक परम तत्व भगवान को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानी गण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल गाय हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक कर्म संन्यास योग का अधिकारी बन जाता है। उस समय वह अनुभव करता है कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग ही यथार्थ संन्यास है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। अशुद्ध चित्त वाले व्यक्तियों के लिए कर्म के स्वरूप होता है त्याग। संन्यास की अपेक्षा आसक्ति रहित कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना ही उचित और प्रशस्त मार्ग है। प्रिय बंधुओं, भगवत पर्पित निष्काम कर्म योग ही ब्रह्म पद प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। ब्रह्मा को जानने वाले शांति के अधिकारी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रिय बंधुओं, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृगच्छति। मनुष्य मुझे तभी यह यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जीव अपने आप में भटक जाता है, उस मेरे परमेश्वर की शरणागति नहीं लेता। उनके उन तत्वों को जानने वाला वही पूर्ण संत होता है। अपने आप में धैर्यता होती है।
बड़े कुशलता से सबकी वाणी को श्रवण करते हैं, अल्प बोलते हैं। जितना श्रेष्ठ होता है उतना ही बोलने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा की भक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। बोलिए मेरे गोविंद भगवान की जय, बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ओम नमो